मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से कंटिन्यूटी के वीडियो लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 में प्रॉब्लम नंबर देखिए यहाँ पर 19 से बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है प्रॉब्लम नंबर 19 में देखिए क्या कह रहा है कि शो डैट gx इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट वेयर बॉक्स एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। यानी यहाँ पर जो है इसको हम लोग जो है बॉक्स एक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बॉक्स एक्स का मतलब क्या होता है? महत्तम पूर्णांक फलन, जो कि या तो उसके इक्वल वैल्यू देता है या उससे जो है छोटा वैल्यू देता है, लेकिन इंटीग्रल वैल्यू ही देता है। तो थोड़ा सा हम लोग जो है इस पर पहले चर्चा कर ले यहाँ पर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना, इंटीजर फंक्शन यानी इसका हिंदी होता है महत्तम पूर्णांक फलन। क्या होता है? महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है ना। यानी एफ एक्स इक्वल टू जो है बॉक्स एक्स होता है। इस बॉक्स एक्स का मतलब क्या होता है? वेयर बॉक्स एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। यानी अगर इंटीजर है तो उसके इक्वल हो जाएगा, अगर इंटीजर नहीं है तो जो भी नंबर दिया हुआ है उससे जो है छोटा वाला इंटीजर जो है होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर जो है आपको जो है बॉक्स में अगर 2.5 है तो इसका मतलब 2 हो गया। बॉक्स में 2.9 है तो भी 2 हो गया। बॉक्स में 2.01 है तो भी 2 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो जो है नीचे वाला इंटीजर वैल्यू देता है, चाहे अगर इंटीग्रल है पहले से, यानी जैसे जो है बॉक्स में 2 है तो डायरेक्ट 2 ही देगा, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो यही है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमको जो है इस 19 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। तो देखिए कि कह रहा है कि किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर आपको जो है डिसकंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन, ठीक है। तो हमने जो है देखिए पिछले लेक्चर में भी एक लेक्चर जो है बनाया था जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर जो है बात किया था और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे गिवन जो फंक्शन है, गिवन क्या है? तो एफ एक्स इक्वल टू जो है बॉक्स एक्स है, ठीक है। और आप जो है आपको जो है किसी इंटीग्रल पॉइंट पर बतलाना है तो लेट कर लीजिए, लेट कि एक्स इक्वल टू के बी एन इंटीजर। यानी x इक्वल टू के क्या हो गया? यहाँ पर इंटीजर हो गया जिस पर आपको दिखाना है। तो अब जो है देखिए यहाँ पर जो है गिवन जो दिया हुआ है वो देखिए क्या गिवन है gx, ठीक है ना। तो gx इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स, क्या है? x माइनस बॉक्स एक्स। तो यहाँ से जब चलिएगा देखिए तो लेट x इक्वल टू के बी ई एन इंटीजर। तो यहाँ से जब चलेंगे हम लोग तो लिखेंगे क्या कि एल एच एल इक्वल टू लिमिट क्या? तो आपको जो है x टेंस टू के माइनस और फंक्शन है जी एक्स, यानी x माइनस बॉक्स एक्स, ठीक है ना। तो देखिए इसको जो है आप दोनों में बांट दीजिए पहले। तो लिमिट आप लिख सकते हैं x टेंस टू के माइनस x माइनस लिमिट
x टेंस टू जो है k प्लस सॉरी k माइनस और फिर जो है बॉक्स में x। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि लिमिट अगर हम लोग h टेंस टू 0 करेंगे, क्या करेंगे, h टेंस टू 0, तब जो है यहाँ से जब चलिएगा तो ये x के जगह पर हो जाएगा, चूँकि LHL निकल रहा है तो k माइनस h, ठीक है, और माइनस लिमिट अगर यहाँ पर जो है h टेंस टू 0 आप लिखिएगा तो यहाँ पर बॉक्स में आपको k माइनस h लिखना पड़ेगा। देखिए लिमिट का सबसे अच्छा जो है समझ के लिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही बहुत ही अच्छा फंक्शन है, जो लिमिट के पूरे मीनिंग को आपको जो है ढंग से समझा देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है कि k माइनस h और h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 का मतलब 0 के करीब है, ना कि वो 0 है। तो डायरेक्ट अगर जो है कोई फंक्शन है, जैसे जो है ये वाला पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये तो आप जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं k माइनस 0। बट यहाँ पर देखिए आपको जो है कहा गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो भी अगर नॉन इंटीग्रल पॉइंट है तो नीचे वाला जो इंटीजर होता है उसी को जो है पकड़ता है। इसलिए इस फंक्शन का दूसरा नाम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, तो आपको जो है फ्लूर फंक्शन भी कहते हैं इसको, फ्लूर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा आप जो है इसको जब लिखिएगा तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर जो है देखिए ये जो है वैल्यू, जैसे अब लिमिट लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब यहीं से देखिएगा तो k तो पूरा इंटीजर है और उसमें से कुछ घटा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि उससे नीचे वाला इंटीजर, कहने का मतलब क्या हुआ कि k माइनस 1 पकड़ेगा। यानी यहाँ से जब चलिएगा तो k से k कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आपका क्या देगा, तो 1 देगा। ठीक है, इसी तरह से आप जो है यहाँ पर जब निकालिएगा तो RHL जब निकालिएगा, RHL, तो RHL इक्वल टू लिमिट क्या, तो आपको जो है x टेंस टू k प्लस फंक्शन वही है x माइनस बॉक्स x, इसको भी आप दोनों में बांटिए तो लिमिट x टेंस टू k प्लस, तो x माइनस लिमिट x टेंस टू k प्लस बॉक्स x। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा तो लिमिट क्या हो जाएगा, आपको h टेंस टू 0 जब लिखिएगा तो यहाँ पर k प्लस h, और फिर माइनस लिमिट जो है h टेंस टू 0 लिखिएगा तो यहाँ पर भी k प्लस h, और फिर h टेंस टू क्या है, तो 0 है। तो h टेंस टू 0 है और k यहाँ पर इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या है कि k प्लस यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है। बट यहाँ पर जो देखिए कि माइनस, तो k प्लस यानी k में कुछ ऐड हुआ है, तो जैसे k का मतलब मान लीजिए कि 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी है, तो उसमें जब जो है कुछ ऐड हुआ है तो उससे बड़ा कुछ नॉन इंटीग्रल वैल्यू बढ़ गया, तो इसका मतलब है उससे छोटा इंटीग्रल क्या होगा, जैसे 5 पॉइंट अगर कुछ हो गया है तो इंटीग्रल वैल्यू 5 होगा, तो यहाँ पर जो है k हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कैंसिल हो गया, आपको ये आ गया कितना, 0। और फिर जो है f, हाँ उसमें डायरेक्ट वो वैल्यू पुट होता है, तो सिंस gx इक्वल टू है आपका जो है x माइनस बॉक्स x, यानी जो है यहाँ पर g k पुट करना पड़ेगा, तो k माइनस बॉक्स k। ठीक है ना, तो बॉक्स के और k इंटीजर है तो दोनों वैल्यू तो सेम हो जाएगा, तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। तो अब यहाँ से देखिए आप जो है जब चलिएगा तो ये आपको जो आ गया कि सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, और फिर जो है इक्वल टू GK। ठीक है, तो हेंस आप लिख सकते हैं कि GX
बी डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। यानी कहने का मतलब क्या है कि जहाँ भी आपको जो है, खासकर अगर उस किसी फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी अगर सम्मिलित हो गया है तो वो फंक्शन जो है किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस ही होगा, यानी असंतत ही होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। ये कह रहा है कि इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। क्या एफ एक्स जो है, जो फलन है, वो एक्स इक्वल टू पाई पर संतत है? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्स इक्वल टू पाई पर फिर से जो है एल एच एल, आर एच एल और एफ पाई, ये तीनों जो है इक्वल दिखाना होगा। अगर इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यानी असंतत है। तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन में जब चलेंगे हम लोग, देखिए कि एट एक्स इक्वल टू जो है पाई। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग चलेंगे कि एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो यहाँ से जब चलिएगा तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आपको एक्स के जगह पर क्या डालना पड़ेगा, तो पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच और प्लस 5। ठीक है ना, यानी लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, तो पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई एच प्लस एच स्क्वायर। और हम लोग क्या जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा जो है साइन थीटा होता है, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा कहने का मतलब है कि पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको जो है साइन पॉजिटिव होता है। तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर साइन एच और प्लस में 5। अब एच टेंस टू ज़ीरो जब डालिएगा आप, तो पाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 0 हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस 5, यानी आपको जो आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, फिर से जो है आप आर एच एल के लिए जब चलिएगा आप, तो आर एच एल इक्वल टू लिमिट कितना, तो एक्स टेंस टू जो है पाई प्लस लिखाएगा, फंक्शन तो वही है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, तो आर एच एल के लिए जो कंडीशन होता है वो फॉलो करिए आप। तो लिमिट जब एच टेंस टू ज़ीरो जब रखेंगे तो एक्स के जगह पर कितना हो जाएगा, तो पाई प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस साइन पाई प्लस एच और प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिमिट हो गया आपको एच टेंस टू ज़ीरो पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई एच प्लस एच स्क्वायर। और देखिए साइन पाई प्लस थीटा कहने का मतलब है पाई प्लस थीटा जो है आपको थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बट ये साइन है इसलिए निगेटिव निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन एच प्लस में हो जाएगा, और प्लस में कितना 5। अब एच टेंस टू ज़ीरो है तो पाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0 प्लस यहाँ पर 0 प्लस साइन 0 का वैल्यू 0 प्लस 5, यानी ये भी आपको आ गया उतना ही पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है ना, आर एच एल भी उतना ही आ गया। और डायरेक्ट अब पुट करना है, तो सिंस एफ पाई इक्वल टू उसमें पुट करिए, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। ठीक है ना, तो एफ पाई इक्वल टू जो है पाई स्क्वायर साइन पाई का वैल्यू 0 प्लस 5, यानी
पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो आपको देखिए कि LHL RHL और F पाई तीनों यहाँ पर इक्वल आ गया है। सिंस LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू जो है F पाई, यानी तीनों का तीनों जो है इक्वल आ गया है। हेंस एफ एक्स बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। यानी इस तरह से ये फंक्शन जो है क्या हो गया, तो संतत हो गया, यानी कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले।